नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और स्टॉक प्राइस 47 में है। जो हाई है इसका 52 वीक हाई है वो है 49 रुपया 65 पैसे का है। और इसके नतीजे आने वाले थे दोस्तों, Q1 of FY24 के नतीजे आने वाले थे। तो आपके पास एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक है, तो स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली है। इसका जो लो है 29 रुपया 30 पैसे का है। तो आगे की बात करेंगे, शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है, और वो बात करेंगे इसके फाइनेंशियल नतीजों को देखकर, क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना इम्प्रूवमेंट रहा है पहली तिमाही में, इनकम में, प्रॉफिट में। और स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, 47 रुपये 48 रुपये में है और अपने हाई में है दोस्तों। तो नतीजों को चेक करते हैं और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि शेयर प्राइस और आगे कैसा रह सकता है नेक्स्ट क्वार्टर तक और नेक्स्ट 6 महीने तक या फिर उससे ज़्यादा समय। तो आइए एनबीसीसी लिमिटेड की बात करते हैं। अब बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट की। 30 जून 2023 का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, लाइक्स में नंबर्स हैं। एनबीसीसी लिमिटेड का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों। देखिए 30/6/2023 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं तो 1474 करोड़ का 1474 करोड़ का सेल्स है। और सीधे से टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए जो टोटल इनकम का अपडेट आया है 1515 करोड़ का है, 1515 करोड़ का। इससे पहले क्वार्टर में 2272 करोड़ का था, एक साल पहले 1412 करोड़ का था। तो सालाना तो ग्रोथ है। देखिए जो एक साल पहले था टोटल इनकम 1412 करोड़ से बढ़कर 1515 करोड़ का है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम कम हुआ है एनबीसीसी लिमिटेड का। तो नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं और देखिए जो एक्सपेंसेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक्सपेंसेस का कॉलम है और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 1430 करोड़ का है, 1430 करोड़ का है। और इसका प्रॉफिट है, कंपनी को प्रॉफिट है। और देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 84 करोड़, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, और नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड में 63 करोड़ का प्रॉफिट है, 63 करोड़ का प्रॉफिट है। 96 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले माइनस था ये, तो साल भर पहले घाटे में थी, अब मुनाफे में कंपनी आई है और कंपनी का प्रॉफिट 63 करोड़ का हो गया है। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं, इससे पहले क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 0.35 का है, 0.54 का Q4 में था, एक साल पहले माइनस था। तो पहली तिमाही के जो नतीजे हैं एनबीसीसी लिमिटेड के तो एक तरह से मिले जुले हैं दोस्तों। ये देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन सालाना देखते हैं एक साल पहले जो टोटल इनकम था वो बड़ा है, कंपनी को लॉस था, प्रॉफिट हुआ है 63 करोड़ का। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इस क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट है, सालाना क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कमी पे से है। तो ये Q1 of FY24 के नतीजे हैं एनबीसीसी लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 8577 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 10 का, 10.80 का है और डिविडेंड यील्ड 1.13 का है। अर्निंग पर शेयर 1.48 का, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एनबीसीसी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं। देखिए स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, 30 रुपये में था 28/3/2023 को, इसी साल मार्च के महीने में 30 रुपीज़ में था। और ये इसका जो रेंज था दोस्तों नीचे की तरफ देखिए ये
17/6/2022 को, पिछले साल ये स्टॉक था आपका 27 में, उसके बाद बढ़ा ये ऊपर की तरफ 42, तो 27 से 42 के बीच इसका रेंज बना हुआ था। फिर से इसमें गिरावट आई थी, देखिए 30 से ये फिर से ऊपर की तरफ गया लगभग 44-45 के आसपास और स्टॉक फिर गिर गया। तो 10-15 पॉइंट के बीच ये पिछले 1-1.5 साल से रहा है, 1 साल से रहा है। अब की बार ये तेज होकर ऊपर की तरफ पहुंचा है और स्टॉक प्राइस 47 में। तो नतीजे हम लोगों ने देखे तो इम्प्रूवमेंट रहा है और घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, पिछले साल के अनुसार ग्रोथ है। और चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए स्टॉक 37 रुपीज़ में था ये 23/6/2023 को, तो ट्रेंड जो है अप ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर की तरफ ये 50 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो हडल होगा इसका 53.28 होगा, 53.28 होगा। और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ 59-60 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो इसका प्राइस था 21/6/2021 को, 2 साल पहले। उसके बाद ये ऐसे गिरा, तो जिन निवेशकों ने 50 के ऊपर लिया है तो 2 साल से स्टॉक नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो 50 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसमें फिर तेजी देखने को मिल सकती है, लगभग 59 रुपये तक, 59-60 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ऊपर का रेंज होगा और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 43.50। इसके नीचे अगर स्टॉक आता है तो 37-35 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिखेगा और ओवर सोल्ड की स्थिति हो जाएगी दोस्तों फिर, तो इसमें फिर बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। ये तभी होगा जो स्टॉक अगर 40 के नीचे आता है, मार्केट में गिरावट बढ़ेगी। इसमें गिरावट तब ज़्यादा होगी जब निफ्टी में गिरावट बढ़ेगी या मुनाफा वसूली बढ़ेगी। तो फिलहाल तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही है और 50 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट जो रेंज हो सकता है इसका 50 से 60 रुपये तक का हो सकता है दोस्तों। तो ऊपर की तरफ मान के चलिए 55 से 60, नीचे की तरफ 40 से 35, इसके बीच में ये घूमता हुआ नजर आ सकता है अगले 3 महीना 6 महीना। नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे नतीजे होंगे तो स्टॉक हमको फिर 60 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। स्टॉक हमें फिर 60 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर तेजी बढ़ जाएगी। 60 के ऊपर क्लोज होगा तो तेजी बढ़ेगी, बट ये कि समय लग रहा है दोस्तों, क्योंकि NBCC में 2021 से ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर एक तरह से थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल 47 में, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो ये NBCC का चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और एनालिसिस था। Q1 of 2024 के नतीजों का अपडेट था NBCC लिमिटेड का। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।